के लिए। इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, उसका रुख करेंगे। बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक और सांसद के ऊपर हमला कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक शंकर घोष के ऊपर हमला किया गया। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू के ऊपर भी हमला किया गया है। ये बड़ी खबर है। हमले की तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमले के बाद लहू लुहान जो है नजर आए हैं बीजेपी सांसद विधायक की। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, तो बीजेपी के सांसद और विधायक के ऊपर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, विधायक डॉक्टर शंकर घोष के ऊपर हमला किया गया, सांसद खगेन मुर्मू के ऊपर हमला किया गया। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से ये बड़ा हमला जो है उसकी खबर निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी सांसद और विधायक के ऊपर हमला किया गया, क्या ये पूरा मामला, किस तरीके से हमला किया गया? देखिए, जिस तरीके से दार्जिलिंग में जो फ्लैश फ्लड का कारण में जिस तरीके का हालात तैयार हुआ है, उस हालात को देखते हुए आज बीजेपी की तरफ से जो इफेक्टेड एरिया है, उस इफेक्टेड एरिया में वो लोग रिलीफ जो मटेरियल वो पहुंचाने का काम किया जा रहा था। और इस रिलीफ मटेरियल पहुंचाने के लिए मालदा उत्तर का जो सांसद खगेन मुर्मू और उसके साथ सिलीगुड़ी का जो विधायक शंकर घोष, दोनों के तरफ से वो नागराकाटा एरिया में पहुंचे थे। नागराकाटा एरिया में जिस तरीके से 3 गाँव एक साथ बह गया है, उस एरिया में जो पीड़ित परिवार है उनके साथ मुलाकात कर रहे थे। ठीक उसी टाइम पर नागराकाटा जो एरिया है, उस एरिया में जब मालदा उत्तर के जो सांसद खगेन मुर्मू वो जब पहुंचे, उनके कन्वॉय को देखते हुए प्रोटेस्ट चालू हुआ। प्रोटेस्ट चलने के दौरान ही शंकर घोष, जो कि सिलीगुड़ी का एमएलए है बीजेपी का, वो जब उस जगह में पहुंचे थे, ठीक उसी टाइम पर ये दोनों के ऊपर हमला घटाया गया है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि जब ये दोनों पहुंचे थे, यानी सिलीगुड़ी का सांसद शंकर घोष और उसके साथ साथ ही मालदा उत्तर का जो सांसद खगेन मुर्मू, वो दोनों जब पहुंचे थे रिलीफ मटेरियल लेकर, रिलीफ सामान लेकर जब पहुंचे थे, ठीक उसी टाइम पर करीब 40 से 50 लोग उनका कन्वॉय को घेर लिए थे। घेरने के बाद ही पत्थर फेंकने लगे थे। पत्थर फेंकने की वजह से जो कॉन्वॉय का जो 2 गाड़ी, यानी शंकर घोष का गाड़ी और उसके साथ खगेन मुर्मू का जो गाड़ी, ये गाड़ी को तोड़ा गया था। और उसके साथ साथ ही खगेन मुर्मू के ऊपर टारगेट करते हुए पत्थर फेंका गया था, जिस कारण में खगेन मुर्मू का सर में चोट लगा है, सर फोड़ गया है और उनको लेकर अभी अस्पताल में ले जाया गया है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस का साजिश है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पहले से डिसाइड किया गया था कि बीजेपी की तरफ से जो रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जा रहा है, वो रिलीफ मटेरियल नहीं पहुंचाया जाएगा। और इसी कारण में जो बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक है, उनको टारगेट मेनली किया गया था, क्योंकि आज मेनली बीजेपी का जो टॉप मोस्ट लीडर है, जैसे कि बंगाल बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट श्रमिक भट्टाचार्य, वो भी सिलीगुड़ी में है। वो भी बहुत सारे जगह पर रिलीफ मटेरियल लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का जो एमपीज है, एमएलएज है, उनके तरफ से रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जा रहा है। और रिलीफ मटेरियल पहुंचाने को लेकर इसके पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को रोका जा रहा था, ऐसा बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। और आज जब शंकर घोष और खगेन मुर्मू नागराकाटा जो एरिया है, उस एरिया में जब पहुंचे थे, ठीक उसी टाइम पर इनके कन्वॉय के ऊपर हमला किया गया, पत्थर फेंका गया है। पत्थर फेंकने की वजह से खगेन मुर्मू के जो सर में चोट लगा है। और जैसे कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पहले से साजिश किया गया था, क्योंकि 2 वीडियो सोशल मीडिया में बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया है। जो 2 वीडियो के अंदर में पहला जो वीडियो है, उस वीडियो में देखा जा रहा है कि जिस जगह में प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक उस प्रोटेस्ट के लोगों के सामने, मॉब के ठीक सामने पुलिस पिकेट बैठाया गया है। पुलिस उधर मौजूद है। पुलिस जब ये हमला चल रहा है, उसी टाइम पर पुलिस गाड़ी की तरफ भाग रहा है, यानी पुलिस का जो गाड़ी, उस तरफ पुलिस जा रहा है उन लोगों को रोकने का जगह। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो और एक वीडियो शंकर घोष की तरफ से पोस्ट किया गया है, जिस पोस्ट में शंकर घोष दिखा रहा है कि किस तरीके से उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया गया है। शंकर घोष का जो सोशल मीडिया में जो वीडियो पोस्ट किया गया है, उनके तरफ से कहा जा रहा है जो हमला किया गया है। बने रहे मेरे साथ आगे। इस बीच हमारे साथ सुकांता मजूमदार केंद्रीय मंत्री जुड़े हैं। सुकांता जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। सुकांता जी, सबसे पहले मैं पहले रिएक्शन आपका चाहूंगा, जिस तरीके से ये हमला भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी और सांसद के ऊपर किया गया, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस हमले को? क्या यहाँ पर माना जाए पश्चिम बंगाल की सरकार का फेलियर, सुरक्षा का फेलियर? पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार की लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका पूरी तरीके से फेल्योर हो चुका है। और ये दर्शाता है कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं रही है। और पूरा प्लान फुली टीएमसी के द्वारा ये कराया गया है और इसके जांच होनी चाहिए। और जो लोग
जो लोग इनमें हिंसा में शामिल हुए उनके खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में इस केस भी होनी चाहिए। जी सुकांत जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार जो अगर पश्चिम बंगाल में घटनाओं को लेकर बात करें, जब भी घटना होती है तो टीएमसी और टीएमसी की सरकार यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही इन हमलों के लिए जिम्मेदार रहती है और उसी की वजह से प्रदेश में अशांति फैलती है। देखिए, आज जब हमारे लोग जा रहे थे वो तो रिलीफ वर्क के लिए जा रहे थे, लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे। आज हमला क्यों हुआ? सारे हमले टीएमसी कराती है क्योंकि हुलीगन्स जो होते हैं उनको पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए। आम आदमी तो मारपीट नहीं करता, गुंडा मारपीट करता है जी। तो ये गुंडे पुलिस के प्रोटेक्शन के बिना टिक नहीं पाएंगे। तो एक सारे गुंडे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रोटेक्शन में रह रहे हैं जी। लेकिन इस बीच सुकांत जी, जो यहाँ पर बयान निकलकर सामने आया, जो अभी तक अपडेट सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, ये कहा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग थे वो नाराज थे, स्थानीय लोगों ने आगे जाने से रोका, लेकिन फिर भी आगे जाने का प्रयास किया गया और उसके बाद जो है सबसे पहले पत्थरबाजी हुई और उसके बाद फिर हमला हुआ इस तरीके से। देखिए, आगे जो जहाँ पे 7 लोग मारे गए हैं, इस गाँव का कौन मारा गया है? इस गाँव का तो कोई मारा नहीं गया ना, लेकिन एक गाँव के 7 लोग मारे गए हैं। तो उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार के साथ मिलने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके साथ टीम गया है। उस गांव में तो कोई दिक्कत नहीं जी। ये बीच वाला जो गांव है यहाँ से सारा दिक्कत आया जी। और ये दिक्कत पूरी तरीके से पॉलिटिकली तैयार किया गया है दिक्कत है जी। सुकांत जी, दूसरी ओर अगर जो पश्चिम बंगाल की स्थितियां हैं, इन स्थितियों को लेकर बात की जाए, आप मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति इससे ही समझ में आ जाता है कि जब कल 20 लोग मारे जा रहे थे या उनकी संख्या बढ़ रही थी, 20 के ऊपर हो गई, उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी कोलकाता में कार्निवाल में नाच रही थी। वीडियो शायद आपके पास भी है, एक बार चला दीजिएगा, पूरे देश के लोग देखेंगे और पूरी शिद्दत से देखेंगे कैसे एक मुख्यमंत्री जब उनके स्टेट में लोग मर रहे हैं उस समय नाच सकते हैं स्टेज पे कार्निवाल करते हुए। जी जी। सुकांत जी, दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू तो की है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, गिरफ्तारी तो होनी ही पड़ेगी जी। हमारे MP को स्वस्थ होने दीजिए, उसके बाद कैसे इनको गिरफ्तार कराया जाना है, क्या करना है, हम देखेंगे। ठीक है सुकांत जी, दूसरी ओर अगर बात थोड़ा सा चुनाव के संदर्भ में की जाए, अगले साल विधानसभा के चुनाव भी पश्चिम बंगाल में होने हैं। ऐसे में क्या सुकांत जी आपको लगता है कि सुरक्षा का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे हावी मुद्दा जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में रहने वाला है? पश्चिम बंगाल की चुनाव में सुरक्षा का मुद्दा तो रहता ही है जी। और इस बार सबसे पहले सुरक्षा और पश्चिम बंगाल की अस्तित्व की सवाल जो है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये इसमें से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, ये शहर में जिनका नाम कटने वाला है, बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे आपको। तो ये बांग्लादेशी मुसलमानों के हाथ में पश्चिम बंगाल को बेच देने का जो प्लानिंग ममता बनर्जी कर रही है उससे बचने का लड़ाई हो जी। बिल्कुल सुकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। हमारे सहयोगी रैनिक लगातार हमारे साथ बने, रैनिक का रुख करेंगे सीधे। रैनिक, अगर अब बात इस पूरे मामले को लेकर करें तो ये पूरा मामला जो है वो राजनीति का केंद्र बनता हुआ अभी पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। रैनिक। हाँ, एकदम ही देखिए, ये पूरा घटना राजनीतिक केंद्र भी बन सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन में ये घटना घटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ही अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जो जगह, जिस जगह में ये घटना घटा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। क्योंकि नॉर्थ बंगाल को लेकर एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ तृणमूल, दोनों के तरफ से बोल सकते हैं कि नॉर्थ बंगाल को लेकर टग ऑफ वॉर खेला जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो नॉर्थ बंगाल का अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम जगह बीजेपी का हाथ में है। बीजेपी का बहुत सारा सीट नॉर्थ बंगाल से है, जिसमें बहुत सारा MP भी बीजेपी का था, जिसमें कोचबिहार का जो सीट, वो सीट जस्ट पिछले इलेक्शन में कोचबिहार का जो MP सीट, वो सीट तृणमूल कांग्रेस में कन्वर्ट हुआ है। यानी ये जो सिचुएशन, एक तरफ बीजेपी उधर भारी है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस उधर जगह बनाने का कोशिश कर रहा है। ठीक ये सिचुएशन में ये जो फ्लोट सिचुएशन चल रहा है, जिसमें
करीब 23 लोगों का मौत हो चुका है अभी। उस जगह को लेकर, उस घटना को लेकर कल से ही पॉलिटिक्स चालू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ जब फ्लड के कारण में 23 लोगों का मौत हुआ है, नॉर्थ बंगाल का हालात बहुत ही खराब हो चुका है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पूरा एकदम अलग हो चुका है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक उसी टाइम पर कोलकाता में कार्निवल में पार्टिसिपेट किए थे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी की तरफ से किस तरीके से ये पूरा मुद्दा अब राजनीति का केंद्र बनता नजर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, रहने का।